अगली खबर यह कि बलिया से बनारस तक यूपी में पिछले 48 घंटों में योगी के ऑपरेशन सादा लिबास से हड़कंप मचा हुआ है। स्थिति यह है कि कुछ जगहों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि अपने ही थाने का थानेदार कूदकर थाने से भाग गया। भला क्यों थानेदार भाग गया, ये सवाल बड़ा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक ठग दरोगा तो भाई साहब गजब ही कर गया। ये ठग दरोगा बनारस का है जिसने डीआईजी, आईजी सबकी आंख में धूल झोंक दी। लेकिन कहते हैं कि बाबा की नजर हर तरफ है और यही ऑपरेशन सादा लिबास है। सवाल पब्लिक का की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। योगी बाबा से पहले तो सिर्फ गुंडे, माफिया, अपराधी, दबंग और दंगाई ही थर-थर कांपते थे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। पर अब खाकी वर्दी वाले भ्रष्ट पुलिसकर्मी भी योगी आदित्यनाथ के टेरर में हैं। योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। चुनाव के बाद से ही कई हाई लेवल मीटिंग में सीएम योगी ने यह साफ कर दिया था कि यूपी में सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, वसूली और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। वाराणसी, बरेली, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बुलंदशहर से लेकर आगरा, बांदा, अयोध्या, हर तरफ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। आपके पास अपने सेवा के माध्यम से जनता जनार्दन की दुआ लेने का भी अवसर होता है और बद्दुआ लेने का भी पूरा अवसर होता है। आपको तय करना होता है कि आप अपने इस पीरियड को पूरा जो एक कार्यकाल होगा आपका 30 वर्ष का, 35 वर्ष का, इस 30-35 वर्ष का कार्यकाल आप दुआ लेने के लिए और आगे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करना चाहते हैं या बद्दुआ लेने के लिए करना चाहते हैं। मैसेज साफ है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। अगर भ्रष्टाचार करोगे, गबन करोगे, अवैध वसूली करोगे तो सीएम योगी के हाथों पकड़े जाओगे। पूर्वांचल में ऐसे ही एक ठग दरोगा को गिरफ्तार किया गया है। शिकार यानी कारोबारी, सरजी यानी मास्टरमाइंड दरोगा, दरोगा जी यानी एक दूसरे को बुलाने का कोड, प्रधान जी यानी रेकी करने वाला। यही कोडवर्ड हैं जिसके जरिए बनारस का ठग दरोगा कोडवर्ड गैंग चलाता था और लाखों लाख रुपयों की लूट करता था। निशाने पर होते थे रियल एस्टेट कारोबारी, सराफा कारोबारी और बड़े आढ़तिये। नाम था सूर्य प्रकाश पांडे और काम था ठगी का। डिप्टी एसपी का बेटा, सिर से पांव तक टिप टॉप, खाकी वर्दी में हैंडसम डैशिंग पर्सनैलिटी। रौब ऐसा कि उसे देखते ही कारोबारी खुद सरेंडर कर देता था। दांव पेच ऐसे कि शिकार खुद ब खुद उसके पास चल कर आता था। पूर्वांचल से लेकर बिहार तक इतना बड़ा नेक्सस जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। यही था असली थाना इंचार्ज का नकली क्राइम ब्रांच वाला खेल। 22 जून को सूर्य प्रकाश पांडे ने जीटी रोड पर ज्वेलरी कारोबारी के कर्मचारियों से 93 लाख रुपए पकड़े थे। हवाला का पैसा बताकर 42 लाख रुपए रख लिए और 51 लाख लौटा दिए। कारोबारी ने केस दर्ज कराया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ। कहा यह जा रहा है कि इस नेक्सस के निशाने पर आमतौर पे जो सर्राफा कारोबारी होते हैं वो होते थे। इसके अलावा रियल एस्टेट और साथ ही साथ जो पशु तस्करी से जुड़े हुए जो लोग होते थे वो इस दारोगा के निशाने पर होते थे और बाकायदे नकली क्राइम ब्रांच बनाकर वो यहाँ से वसूली करता था। फिलहाल देखिए ये जो कुर्सी है वो खाली है और यहीं पर बैठकर कभी आरोपी दारोगा सूर्य प्रकाश पांडे पूरा जो नेक्सस है वो चलाता है। इसके अलावा आप देखिए पुलिस चौकी की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस घटना के बाद किस तरीके से सियापा पसरा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को जो वाराणसी पुलिस ने उसने गंभीरता से लिया है और अब कहा यह जा रहा है कि उसके पास से 5 लाख रुपए के साथ साथ एक पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस की पूरी डिक्शनरी, कोर्ट की भाषा और कोडवर्ड उसे रटे हुए थे। रेड के वक्त दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे को उसके साथी सरजी कहते थे। एक दूसरे को दरोगा जी बुलाते थे। कोई किसी का नाम नहीं लेता था। तुरंत जो है हमारा सीपी सर ने संज्ञान लिया है। तुरंत जो है टीम गठित करके सबको गिरफ्तार किया है। जो सम्मिलित जो एसआई जो है आरोपित है उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और तो ये किस तरीके से नकली क्राइम ब्रांच बनाता था, किस तरीके से व्यापारियों को, चाहे कोई भी हो, जीरो टॉलरेंस का नीति पे चल रहा है शासन, उसके तहत ये सब सख्त कार्रवाई हो रही है। और इसमें जो है इससे इस तरह का
रवैया अगर भविष्य में किसी पुलिस का एक बहुत बड़ा संदेश है, ठीक है, क्रिमिनल नेक्सस कतई बर्दाश्त नहीं होगी। बिहार बॉर्डर से लेकर प्रयागराज तक रियल एस्टेट, सराफा और बड़े आढ़ती इनके टारगेट पर रहते थे। रेकी करने के बाद मूवमेंट फोन पर दी जाती थी। कारोबारी के लिए ये लोग शिकार शब्द का इस्तेमाल करते थे। कहते थे शिकार निकल रहा है, रेड के लिए तैयार हो जाओ। जब कारोबारी को पकड़ लेते उसके बाद दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे को बुलाया जाता। उसके लिए कहते अब सर जी इंट्रोगेशन करेंगे। इसके बाद शुरू होता था लूट का खेल। आरोपी दारोगा सूर्य प्रकाश पांडे बेहद साथी किस्म का आदमी था और उसका बनारस से लेकर बिहार बॉर्डर तक नेक्सस फैला हुआ था। जो पूछताछ होती थी वो पूरी तरीके से पुलिस पैटर्न पे होती थी। पुलिस इंट्रोगेशन के दौरान जो गैंग में शामिल लोग होते थे वो दारोगा को सर जी कहते थे, ताकि जो सामने उनका शिकार है यानी जो व्यापारी हैं उनको किसी तरीके का कोई शक न हो। और यही कारण है कि अब जब पुलिस एक के बाद एक इस मामले की पड़ताल कर रही है तो जो खुलासे हैं वो सामने आते जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार बॉर्डर तक जाने के लिए जो दारोगा था वो कई गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। नंबर प्लेट, अलग अलग नंबर प्लेट की ये गाड़ियां होती थी ताकि किसी तरीके का कोई शक किसी को न हो। और यही कारण है कि अब पुलिस ने अपना जो जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया है और कहा यह जा रहा है कि इस गैंग में सिर्फ दारोगा सूर्य प्रकाश पांडे ही नहीं बल्कि वाराणसी के कुछ और जो थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज हैं वो भी फिलहाल शामिल हैं। सूर्य प्रकाश पांडे कितना शातिर था जरा वो भी समझ लीजिए। वो सिर्फ उन्हीं कारोबारियों को टारगेट पर लिया करता था जो लूट के बाद तुरंत पुलिस के पास न जाए। ऐसे कारोबारियों को चुनने का जिम्मा उसके साथी नीलेश का होता था। रेकी करने वाले को सभी प्रधान जी कहते थे। लूट के वक्त सिर्फ सूर्य प्रकाश वर्दी में होता था, बाकी सादी वर्दी में होते थे। दरोगा नेटवर्क सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में फैला था। लूट करने से पहले ही रात ये लोग पार्टी करते थे और पूरी प्लानिंग करते थे। पुलिस के मुताबिक दरोगा वारदात के दौरान हमेशा बिना नंबर की कार का इस्तेमाल करता था। यह कार उसके बड़ा गांव में रहने वाले साथी नीलेश की है। ताव और तेवर ऐसे कि गिरफ्तार होने के बाद भी सूर्य प्रकाश के माथे पर कोई शिकन नजर नहीं आई, बल्कि वो हंसते खिलखिलाते हुए जेल गया। बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन हल्ला करेंगे हमको कष्ट ऐसे कि बाहर इज्जत हमारी, ठीक है, बाहर का काम निकालते। अजय भाई हमारे बहुत मित्र हैं, हमने कहा ये तरह मुझे भी पता है कि क्या सही है क्या है। सूर्य प्रकाश ही पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड था। पहले ही तय हो जाता था कौन किस भूमिका में रहेगा। शिकार को दबोचते ही एक साथी बोलता था अब सर जी ही इसको इंटेरोगेट करेंगे। इनकी कार्यशैली से सामने वाला कारोबारी पूरी तरह से सरेंडर करता था। पैसे देकर छोड़ने के बाद कहने लगता था। बाद में दरोगा संबंधित थाने से अपने नेटवर्क के जरिए केस का अपडेट भी लेता रहता था। ये लोग अपने शिकार से ऐसे लूटपाट करते थे कि अब लीज ने रामनगर थाने में दर्ज केस को डकैत में बदल दिया है। लुटेरों का गैंग चलाने वाले दरोगा के साथ उसके 2 साथी भी जेल गए हैं। मामला वाराणसी का था तो इसका राजनीतिक तूल पकड़ना भी लाजमी था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा, भाजपा सरकार में प्रशासन की लूट का अमृतकाल, इसमें ऊपर वालों का कितना हिस्सा यही सवाल, क्यूटो लूटो बन गया। पर अखिलेश यादव चाहे कुछ भी कहें, सच्चाई तो यही है कि योगी के एक्शन का डर सरकारी महकमे में साफ साफ नजर आ रहा है। अलग अलग जिले में अलग अलग कस्बों में औचक निरीक्षण हो रहे हैं। उगाही और वसूली करने वालों का सफाया किया जा रहा है। ऐसा ही एक्शन बलिया में भी हुआ। यहाँ यूपी बिहार बॉर्डर पर पुलिस वाले ही अवैध वसूली करते थे। ये पैसे लेकर शराब, मवेशी और बालू लदे ट्रकों को बॉर्डर पार कराते थे। बलिया के एडीजी ने एसटीएफ टीम के साथ सिविल ड्रेस में थाने में छापे मारा। उन्होंने 3 पुलिसकर्मियों सहित 20 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। नरही थाने अध्यक्ष और कई पुलिस वाले एडीजी की टीम को देखकर थाने की बाउंड्री कूदकर फरार हो गए। एडीजी ने तत्काल एक्शन लेते हुए कोरंटा डीही चौक के सभी 7 पुलिसकर्मियों और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें सीएम ने साफ साफ कहा था कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम के आदेश के बाद से ही पूरी यूपी में लापरवाह और भ्रष्ट अफसरों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन शुरू हो गया। अब तक 35 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। अलीगढ़ में भूमि आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों के बाद आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को निलंबित किया गया। फिरोजाबाद के एसडीएम
सिरसागंज विवेक राजपूत को जमीन आवंटन में हेराफेरी के मामले में सस्पेंड किया गया। बुलंदशहर में डीएसओ को राशन की कालाबाजारी के मामले में निलंबित किया गया। सीतापुर में थानेदार, 4 दारोगा समेत 27 पुलिस वाले लाइन हाजिर किए गए। बांदा के नरैनी में तैनात उप जिलाधिकारी विकास यादव को लापरवाही बरतने के मामले में सस्पेंड किया गया। लखनऊ में 2 पूर्व जल निगम के इंजीनियरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज किए गए। हाथरस भगदड़ कांड के बाद सिकंदराराव के एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया। अयोध्या में नए बने रामपथ पर कई जगह सड़क धंसने की और जल भराव की खबरों के बाद पीडब्ल्यूडी और जल विभाग के 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा के ध्येय वाक्य पर चल रही योगी सरकार सरकारी महकमे की साफ सफाई में पूरी तरह से लगी हुई है, जिसका रिजल्ट भी आने वाले दिनों में साफ तौर पर दिखने वाला है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।